हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू टीच। तो जैसा कि अभी आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि ये जो मैं वीडियो लेकर के आई हूँ वो प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित है। ठीक है, और प्राचीन भारतीय इतिहास में भी वो किस चीज़ से संबंधित है अपना कहा जाए तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। ओके, तो ये इसका पार्ट 1 है। मैं जैसे ही आप लोग सारे लोग मेरे इस वीडियो को अगर पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो मैं इसका पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगी। ओके, तो चलिए फिर देरी ना करते हुए हम अपने इस इतिहास के पार्ट 1 को, जो कि प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है, उसको शुरू करते हैं। ओके, तो सॉरी। ओके, तो देखिए जैसे कि आपकी स्क्रीन में लिखा होगा प्राचीन इतिहास। ठीक है, प्राचीन इतिहास में काल विभाजन देखिए क्या होता है कि हर समय अपने अपने में डिवाइड होता है। हम इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास में हम ये चीज़ें पढ़ रहे हैं कि काल विभाजन। अब ये काल विभाजन क्यों हुआ, देखिए बहुत पुराने समय की जानकारी हमें नहीं मिलती है, लेकिन जिस टाइम की जानकारी हमें मिलती है हम उसी भागों को डिवाइड कर दें। ठीक है, और ये जो हिस्ट्री है वो पता कौन लगाता है, देखिए ये हमारे आर्कियोलॉजिस्ट लोगों का काम रहता है, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं। वो कुछ सामान खोजते हैं और उसका एक कितने समय पुराने ये निर्धारित करते हुए वो इसे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो काल विभाजन हुआ पहला। तो उसमें सबसे पहला काल आया अपना प्रागैतिहासिक काल, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेकंड होता है आद्यैतिहासिक काल और फिर होता है ऐतिहासिक काल। तो मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये तीनों काल जो डिवाइड हुआ है वो एक्चुअल में क्यों डिवाइड हुआ है और इनके अंतर्गत क्या आता है। ओके, तो हम फर्स्ट पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में जैसा कि स्क्रीन में लिखा हुआ है आपको देखने मिल रहा होगा कि प्रागैतिहासिक काल जिस काल के मानव को किसी भी प्रकार की लिपि से परिचय नहीं था। ठीक है, जिस काल के मानव किसी भी प्रकार की लिपि से परिचित नहीं थे, अर्थात उनकी कोई भी राइटिंग स्किल नहीं थी। वो एक दूसरे को अपनी भावनाओं को लिख करके या अपनी बातों को लिख करके प्रेजेंट नहीं कर पाते थे। उस काल को हम क्या बोले, प्रागैतिहासिक काल बोले। ठीक है, अब इसका टाइम पीरियड क्या बोल देता है कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 ईसा पूर्व के बीच। ये बीसी होता है, जो ईसा पूर्व होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, इसके बारे में मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये बीसी और एडी क्या होता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि मानव की उत्पत्ति से लेकर के 3000 बिफोर क्राइस्ट के बीच का जो टाइम पीरियड था उसको अपन क्या बोले, प्रागैतिहासिक काल बोले। ठीक है, और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, 2 सब्जेक्ट का मतलब 2 काल का अपना स्टडी करते हैं। वो क्या होता है, एक होता है पाषाण काल और एक होता है ताम्रपाषाण काल। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रागैतिहासिक काल के पाषाण काल के विषय में डिटेल में पढ़ाऊँगी। तो ये तो अपने प्रागैतिहासिक काल के विषय में चर्चा हो गई। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल को भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ऐतिहासिक काल भी, फिर इसकी डिटेलिंग मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो अपन देखें जैसे आदि ऐतिहासिक काल, अब ये क्या था कि प्रागैतिहासिक काल के बाद का समय था। अब इसमें क्या कहा गया है कि जिस काल का मानव किसी न किसी लिपि से परिचित था, मतलब उसको या तो ड्रॉ करके या तो कुछ भी थोड़ी सी कुछ चीज़ें लिखावट होगी जो वो अपने प्रकार के अपने ग्रुप में करते होंगे, तो वो उस चीज़ों से क्या था, उसको नॉलेज था, उसको थोड़ा मोड़ा ज्ञान था कि ये लिपि होती है और इसका मतलब ये होता है। लेकिन क्या किया गया, वो दूसरे लोगों के द्वारा पढ़ी नहीं जा सकी, मतलब लाइक वो एक सिंबल फॉर्म में होगी, लोग उसको देखे होंगे बट उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो उस काल को क्या बोला गया, आदि ऐतिहासिक काल को बोला गया। अब इस आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत ही हम लोग 2 प्रकार की सभ्यताओं का बोला जाए स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं, क्या है, एक हड़प्पा सभ्यता और एक वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो अगर कल के दिन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता किस काल से संबंधित है, तो आप क्या उसमें, अगर आपके ऑप्शन में होता है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या ऐतिहासिक काल या फिर हड़प्पा संस्कृति या फिर कुछ टाइम पीरियड दे देगा, तो आपको क्या करना है कि आदि ऐतिहासिक काल वहाँ पे टच करना रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता किस काल से संबंधित है, आदि ऐतिहासिक काल, जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मनुष्य है वो किसी न किसी एक लिपि से परिचित थे, लाइक वो अपने ग्रुप में रहते हों और उन्हें आता हो और वो एक दूसरे को रिप्रेजेंट करने के लिए या एक दूसरे को आपस में बातचीत के लिए वो उस लिपि का यूज़ करते होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन ऐतिहासिक काल में। ठीक है,
ऐतिहासिक काल में अपन आते हैं नेक्स्ट। सॉरी, ये मेरे स्क्रीन थोड़ा सा हो जा रही है, ठीक है, आई एम सॉरी जिसके लिए। अब अपन क्या पढ़ते हैं, ऐतिहासिक काल, ठीक है। ऐतिहासिक काल, अब ऐतिहासिक काल क्या है कि जिस काल का मानव किसी ना किसी प्रकार की लिपि से परिचित था और वह लिपि पढ़ी भी जा चुकी है, ठीक है। अर्थात जिस काल के मानव का लिखित विवरण प्राप्त होता हो वो ऐतिहासिक काल कहलाता है, ठीक है। तो अब इसका बोलते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है वो अपना कब से कब तक रहा, तो ये रहा 5वीं शताब्दी से वर्तमान तक का जो समय चलता आ रहा है, जो कि बिफोर क्राइस्ट है, ठीक है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से वर्तमान तक का जो अध्ययन है वो इस काल में किया जाता है, ठीक है। तो ये डिटेलिंग आपको पता चली कि देखिए भाई, ऐतिहासिक काल की लिपि पढ़ी भी जा चुकी है और उस टाइम का मानव कहते हैं कि किसी न किसी प्रकार की लिपि से परिचित था, जैसे कि हम लोग भी अभी पढ़ते लिखते हैं, ठीक है। तो अपनी भी एक स्टाइल है, जैसे कि हम हिंदी भाषा लिखते हैं, कोई तेलुगु लिखते हैं, कोई कन्नड़ लिखते हैं, तो अपनी एक लिपि है ना कि जो अपने ज्ञान को बताती है कि हम ज्ञान मतलब इस टाइप की चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। इससे इसका एक्सप्लेनेशन यही है, तो आप इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि प्रागैतिहासिक काल में 2 प्रकार की चीज़ों का अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। 2 प्रकार के काल का, जो कि एक पाषाण काल होता है, एक ताम्र पाषाण काल होता है, जो कि प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड है। तो अपन अब उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में अपन जब पाषाण काल के विषय में पढ़ते हैं तो अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पाषाण काल, ठीक है। अब ये सर्वप्रथम इसकी खोज कौन की, जैसा कि अपने को पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम इसे किसने खोजा है। तो इसकी खोज तो पहले अलग देशों में हो ही गई होगी, तो अपन क्या है कि पूरे विश्व का इतिहास तो पढ़ नहीं रहे हैं, अपन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। तो इस पर्पज़ से मैं आपको बताऊंगी कि सर्वप्रथम इसकी खोज भारत में हुई, कब हुई, 1863 को, ठीक। अब खोज तो हुई, अब खोज करने वाला कोई व्यक्ति तो होगा ना। तो पाषाण काल अभी खोजा किसके द्वारा गया, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ पुरातत्ववेत्ता होते हैं या फिर बोला जाए भूवैज्ञानिक होते हैं, जिनका काम यही होता है और ये खोज करते हैं। तो 1863 में एक भूवैज्ञानिक हुए, रॉबर्ट ब्रूस फूट, ओके सॉरी, रॉबर्ट ब्रूस फूट एक भूवैज्ञानिक हुए। उन्होंने क्या हुआ कि मद्रास के पल्लवरम नामक एक स्थान से कुछ बोला जाए तो कुछ उनको उपकरण या कुछ साक्ष्य मिले होंगे, जिसके थ्रू उन्होंने बताया कि ये पाषाण काल से संबंधित हैं। और क्या है कि पाषाण काल से संबंधित हैं, और ये जनरली अपने को पता है कि बहुत पुरानी कार्बन डेटिंग पद्धति होती है, जिससे अपने पुरानी चीज़ों के अपन एज का पता करते कि इतनी साल पुरानी है। तो उन्होंने कुछ चीज़ें खोजी होंगी, उपकरण वगैरह, तो उसमें बताया कि ये पाषाण काल से संबंधित है, जो कि प्रागैतिहासिक काल से, क्योंकि उन्होंने ना वहाँ पर कोई लिपि मिली उनको, ना ही कोई लिखित में कोई साक्ष्य मिले, बस वहाँ पर उन्हें उपकरण मिले, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताना चाहूँगी, ठीक है। तो अब देखिए कि पाषाण काल, अब अपने को इसमें पता चला कि 1863 में ये फर्स्ट टाइम मिला, सर्वप्रथम खोज भारत में कहाँ मिला, मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान में। किसको मिला, रॉबर्ट ब्रूस फूट, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे, ठीक है। इसके बारे में 3 चीज़ें अपने को पता चल गई। कल के दिन अपन मेंस भी पढ़ते हैं, मेंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, तो अपन उसको इस प्रकार से पॉइंट वाइज आंसर में लिख सकते हैं, ओके, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं कि पाषाण काल, इसको क्या क्या है, स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 टाइम पीरियड पे, ठीक है। अब ये 3 टाइम पीरियड है, देखिए इसमें क्या क्या है। एक पूरा पाषाण काल, यानी प्राचीन, पूरा मतलब होता है प्राचीन, जो सबसे पहले मिला। फिर होता है एक मिडिल में मिला हुआ मध्य पाषाण काल, या ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और एक नव पाषाण काल, ठीक है। तो क्या किया गया, पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक जो सबसे ओल्डेस्ट था, फिर एक मिडिल टाइम पे रहा, और एक बना नव पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए इसका भी टाइम पीरियड है, जो देख लीजिए आप कि जो पूरा पाषाण काल है वो 5 लाख BC से 10,000 BC तक इसका टाइम पीरियड रहा, मतलब 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मध्य पाषाण काल का कब से कब तक रहा टाइम पीरियड, 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। ये BC को आप समझ लेना बिफोर, ठीक है। अब देखिए मेरे को लिखने का आदत तो नहीं है इसमें,
पर लिख रही हूँ बिफोर क्राइस्ट, ओके, मतलब ईसा पूर्व। BC मतलब ईसा पूर्व, ईसा के जन्म के पहले का, ठीक है। और नवपाषाण कब से कब तक रहा अपना? 7000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अब इसको अपन डिटेलिंग में पढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देखिए ऊपर की कुछ चीज़ें हट गई हैं, उसको आप अपने में लिख लीजिएगा, मैं उसे बता देती हूँ। तो इसमें शुरू में लिखा हुआ है पूरा पाषाण काल को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। जैसे कि पाषाण काल को अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया ना, इसमें प्राचीन पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और अपना नवीन या नवपाषाण काल, ठीक है। उसी प्रकार से पूरा पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें कहा गया निम्न पूरा पाषाण काल, ठीक, और उसके बाद उसको कहा गया मध्य पूरा पाषाण काल और एक उच्च पूरा पाषाण काल। 3 पार्ट में डिवाइड, निम्न मतलब जहाँ कम ये छोटा कहा जाए, फिर मध्य बीच का, और उच्च मतलब ऊपर, इसको भी यही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि अपना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही रहता है, ठीक है। निम्न पूरा पाषाण काल में क्या होता है कि मानव का जीवन था जो अनस्टेबल था, अस्थिर था, मतलब वो घूमता था इधर उधर, कभी मतलब घूम घूम के, बोला जाए जानवरों की तरह शिकार करके अपने जीवन को चलाता था, ठीक है, और अपने भोजन का संग्रह करता था। अब देखिए क्या हो रहा है कि वो शिकार कर रहा है, समझिए, घूम रहा है इधर उधर, अब शिकार कर रहा है, तो वो शिकार ऐसे हाथ से तो करने लेगा जंगली जानवरों की, या कुछ उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो उसने क्या किया कि अपने हाथों से, बोला जाए तो, उपकरण बनाना शुरू किया, ठीक है, जिससे वो शिकार कर सके या काटे पीटे और उसको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर सके, ठीक है। तो उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण थे इस टाइम में, इस समय के मानव के द्वारा, वो कौन कौन से थे? हैंड एक्स एक प्रकार से इसको इंग्लिश नाम दिया गया है, बट हैंड एक्स मतलब होता है कि ये हैंडमेड, मतलब हाथ से बनी हुई कुल्हाड़ी। एक्स का मतलब आप जानते हैं ना, चॉपर, चॉपिंग, ये एक प्रकार की काटने वाली चीज़ें रही होंगी। हो सकता है मुझे इसकी तस्वीर नहीं मिली, अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर इस वीडियो पर एक बार लोड कर दूँगी, ठीक है। और एक उपकरण था पेबोल, ठीक है। इस टाइम पे जनरली यूज़ किए जाने वाले जो एपरेटस थे, उपकरण थे, कौन थे? हैंड एक्स, चॉपर, चॉपिंग और पेबोल, ठीक है। अब आते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। ये काल क्या था? ये काल था 2 प्रकार की संस्कृति में विभक्त हो गया था। अब ये संस्कृति भी क्या थी कहा जाए तो ये उपकरण से रिलेटेड ही संस्कृति थी। पहली संस्कृति हुई चॉपर, चॉपिंग और पेबुल संस्कृति, ठीक है। क्या हुई? चॉपर, चॉपिंग और पेबुल संस्कृति, ठीक है, जिसको सोहन संस्कृति भी बोला जाता है। अब क्यों? देखिए, चॉपर चॉपिंग संस्कृति कहाँ पाई गई? तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई गई, ठीक है, अपन एशिया के दे रहे हैं। और दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन सा वाला पार्ट आ जाता है? पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी में ये संस्कृति मिली, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सोहन संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है? उपकरण से रिलेटेड संस्कृति है, ठीक है। जो ये संस्कृति आई वो, जो ये ऑपरेटर्स थे, उपकरण थे, हथियार थे, इससे रिलेटेड ही आई। अब दूसरी संस्कृति कौन से आई? हैंडेक्स संस्कृति आई। सर्वप्रथम मद्रास के निकट अतिरमपक्कम स्थान से ये संस्कृति मिलती है, इसलिए इसको मद्रासी संस्कृति कहते हैं, ठीक है। क्या है, वहाँ पर इस प्रकार के हथियार या उपकरण मिले होंगे, तो इसे उस संस्कृति का नाम दे दिया गया, ठीक है। अभी ये संस्कृति कहाँ नहीं पाई जाती, स्पेशली कौन सी? हैंडेक्स। तो ये कहाँ नहीं पाई जाती? गंगा घाटी, असम, सिक्किम और केरल। देखिए ये चीज़ें तो अपन पढ़ा लेंगे कि उत्तरी क्षेत्र में गंगा घाटी आती है, असम, सिक्किम अपना नॉर्थन रीजन से हो जाते हैं, और सीधी सी बात है ये मद्रास वाले एरिया में मिले हैं, तो उधर तक पहुँचना शायद उधर के मानव दूसरी संस्कृति का यूज़ करते होंगे, सॉरी दूसरे उपकरण का, तो वहाँ की संस्कृति अलग होगी। लेकिन स्पेशली एक बात याद रखने वाली बात है, ये केरल साउथ रीजन में ही है, ठीक है, केरल जो अपना स्टेट है। बट हैंड एक्स संस्कृति अपन देख रहे हैं कि ये मद्रास रीजन में तो पाई जा रही है, लेकिन वो केरल में नहीं पाई जा सकती। तो ये चीज़ें, इसको आप पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। और बाकी कहा गया कि ये जो जगह है 4 स्पेशली, ठीक है, क्या क्या? गंगा, जो अपनी गंगा घाटी है, असम है, सिक्किम है, केरल, ये 4 जगहों को छोड़ करके ये पूरे भारत में ये संस्कृति अपनी पाई गई। कौन सी? हैंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया निम्न पूरा, जिसमें आपने इम्पोर्टेंट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, इसी का ही है जो अपना पाषाण काल का, और पाषाण काल में भी कौन सा? पूरा जो हम प्राचीन पाषाण काल पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत है। प्राचीन पाषाण काल भी क्या 3 पार्ट में डिवाइड है, तो ये अपन
उसके पार्ट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसके? पूरा पाषाण, प्राचीन पाषाण के, ठीक है। जिसमें अपन निम्न के बारे में पढ़े, जिसमें अपने को कुछ उपकरण मिले, चॉपर चॉपिंग, ठीक है। अब दूसरे डिटेलिंग में आते हैं जो कि है मध्य, अपना कौन सा है? मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस काल में जो उपकरण बने वो पत्थर के फलक के थे, ठीक है। किसके थे? वो पत्थर के फलक, पत्थरों से बनाए गए थे, इसलिए इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। हो सकता है कल के दिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि फलक संस्कृति कौन से काल से रिलेटेड है, तो आपको पता रहेगा कि वो पूरा पाषाण काल से है, मतलब प्राचीन पाषाण काल से रिलेटेड है। अब प्राचीन पाषाण काल से भी कौन से काल से रिलेटेड है, तो ये है मध्य पूरा प्राचीन पाषाण काल, ठीक है। क्योंकि पहले समय पे तो जो बनाए गए एपरेटस वो कुल्हाड़ी वगैरह और ऐसे ही थे। अब पत्थर के फलक से बनाए गए जिसको हम लोग बोला गया फलक संस्कृति, ठीक है। अब इस टाइम का एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली चीज़ें है कि स्क्रैपर, स्क्रैपर मतलब होता है खुरचनी। ऐसे आप पुराने समय के फोटोज़ वोटोज़ में देखे होंगे कि ऐसे लकड़ी में करके एक पत्थर का बनाए रहते थे, तो खुरच खुरच करके जो खुरचने के काम आती थी उसको स्क्रैपर कहा गया था। ये इस टाइम का क्या कहते हैं, इस टाइम पीरियड का बहुत प्रमुख उपकरण था, ठीक है। देखिए अब है कि जिस तरह हैंड एक्स संस्कृति कुछ विशेष जगहों को छोड़कर संपूर्ण भारत में पाई गई, जैसे आपने पहले पढ़ा गंगा घाटी, असम, सिक्किम, केरल, यहाँ नहीं पाई गई, बाकी पूरे संपूर्ण भारत में पाई गई। उसी प्रकार से ये जो मध्यपूरा पाषाण काल हुआ ना, वो भी क्या किया गया, गंगा घाटी, असम, केरल, सिक्किम को छोड़ करके पूरे भारत में पाया गया। तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, गंगा घाटी, सिक्किम, असम, केरल, यहाँ पर संस्कृतियाँ जो हो रही हैं अपनी कब की, पूरा पाषाण काल की, वो नहीं मिल रही हैं जनरली, ठीक है। तो अपने हमने पढ़ लिया निम्न पूरा पाषाण काल, हमने पढ़ लिया मध्य पूरा पाषाण काल, अब हम आते हैं उच्च पूरा पाषाण काल पे, ठीक है, जो लास्ट टाइम पीरियड था। देखिए अब यहाँ पर जो मानव हुआ ना वो थोड़ा सा ज्ञानी होने लगा। देखिए मैं अभी आपको आगे डिटेल में बताती हूँ। देखिए पहले तो उन्होंने एपरेटस बनाया, एक्स हैंड एक्स वगैरह। उस टाइम पे मैंने आपको बताया कि वो मानव अस्थिर था, रहता था, इधर उधर भटकता रहता था, शिकार करता था, शिकार करके अपना भोजन ग्रहण करता था, और बाकी जिस प्रकार बंदर होते हैं ना इधर उधर भटकते हैं, वो ऐसे ही भटकता रहता है, इधर उधर भटकता रहता था। उच्च पूर्व पाषाण काल में क्या हुआ कि यह काल क्या हो गया, प्रजाति और संस्कृति दोनों दृष्टि से उल्लेखनीय परिवर्तन हेतु विशिष्ट महत्व रखने लगा। इस काल में क्या हुआ कि होमो सेपियंस का विकास हुआ, मतलब विकास नहीं कहा जाए, जो कि अभी वर्तमान का मानव जिसे होमोसेपियंस का मतलब होता है ज्ञानी मानव, मतलब उसके पास उसके ज्ञान में विकास होने लगा, ठीक है। वो अपने रहने के लिए जगह बनाने लगा। पहले वो घूमता फिरता था, जैसे कि मैंने आपको बताया था निम्न पूर्व पाषाण काल में। मध्य पूर्व पाषाण काल में उसने थोड़े बड़े हथियार बनाए। इनमें इट मीन्स क्या है, कुछ कि उसका ज्ञान में क्या था, धीरे धीरे वृद्धि हो रही थी। और जनरली अगर बोला जाए कि जो अभी वर्तमान का जो मानव है, होमोसेपियंस अर्थात ज्ञान जिसके पास रहने, खाने पीने, अपने आप को ढकने का ज्ञान हुआ, उसका उदय कब हुआ, तो वो कब हुआ, उच्च पूर्व पाषाण काल में, ठीक है। अब देखिए पहले पत्थर के फलक के औजार तो बनाए जाते थे, है ना। अब ये क्या किया, पत्थर के साथ में ब्लेड उपकरण भी बनाया गया। देखिए ब्लेड मतलब उस समय लोहे वगैरह का ज्ञान तो नहीं होगा, बट वो क्या करते थे, शार्प चीज़ बनाते थे। जैसे क्या हो कि जैसे वो शिकार करे, तो वो जानवरों का शिकार कर रहे हैं या फिर पेड़ पौधों से कुछ फल वगैरह कर रहे हैं, तो उसको वो काट करके, मतलब लाइक वो एक सिस्टमेटिक जीवन जीने वाले टाइम पीरियड पर आने लगे धीरे धीरे, ठीक है। और उसकी स्टार्टिंग कब से हुई, उच्च पूर्व पाषाण काल से, ठीक है। इसलिए इस काल को क्या बोला गया कि ये प्रजाति है, मतलब जो भी जाति है उसके विकास और सांस्कृतिक दोनों दृष्टि से क्या हो गया कि ये स्पेशल हो गया, महत्व रखने लगा, इसकी महत्ता ज़्यादा हो गई, ठीक है। अब क्या है कि मानव द्वारा इस काल में उपकरण बनाने हेतु हड्डी भी यूज़ होने लगी, ठीक है। और हाथी दांत और सींग का भी यूज़ किया जाने लगा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए पहले तक क्या था कि उन्होंने पत्थर, ठीक है, और फिर एक्स वगैरह कुल्हाड़ी वगैरह बना रहे हैं, काट रहे, इस टाइप के काटने फिटने वाले उपकरण बनाए। इस टाइम पे क्या हो गया कि ये ब्लेड भी बनाने लगे, और साथ ही साथ अब हड्डी, हाथी के जो दांत होते थे, और सींग जो जानवरों के सींग होते थे शिकार करने के बाद जो रहते थे, वो उसका भी यूज़ करने लगे, ठीक है। देखिए इम्पॉर्टेंट है इसमें एक और चीज़ कि अब देखिए मैंने आपको बताया कि जो मानव है उनका बौद्धिक विकास होने लगा, उनके पास ज्ञान आने लगा, तो उन्होंने अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी बदलना शुरू किया। पहले वो घूम घूम करके रहते थे, अब क्या करने लगे कि वो रहने के लिए गुफा बनाने लगे चट्टानों को काट करके, क्योंकि उपकरण और हथियार तो उन्होंने बना लिया था। अब उसके बाद उन्होंने अपने रहने की जगह भी बनाना शुरू करी। इसमें इम्पॉर्टेंट है, देखो जो भीमबेटका है, भीमबेटका की पहाड़ी जो कि मध्य प्रदेश में है,
उसमें जो गुफा है ना वो यही अपने उच्च पूर्व पाषाण काल से ही संबंधित है। ठीक है, ये IMP पॉइंट है। कल के दिन अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछे कि भीमबेटका की जो पहाड़ी की जो गुफा है भीमबेटका की, जो कि मध्य प्रदेश में है, वो किस काल से संबंधित है, तो उच्च पूर्व पाषाण काल से। देखिए ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है कि जो प्राचीन पाषाण काल है, पूर्व पाषाण काल, उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करके ही हम स्टडी करते हैं। और उसी का जो 3 पार्ट का जो डिवाइड करके जो स्टडी है वो मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसा है कि निम्न में है, मध्य में है और उच्च में है। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे विकास होने लगा। ठीक है, मानव का बौद्धिक विकसित होने लगा, वो रहने के लिए जगह तो बनाया ही, अपने उपकरणों का भी उन्होंने क्या किया, अपडेट किया, उसको भी और बेहतर बनाने लगा अपनी सुविधा के लिए। और इसी टाइम पे मानव ने क्या किया, उसको चित्रकारी करने का भी शौक हुआ। वो अपने आसपास जो भी चीज़ें देखता था, जैसे जानवर हो, पेड़ पौधे हो, तो उसको क्या करने लगा, उसमें उसको समझ में आने लगा तो उसका ड्राइंग करने लगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि जो भीमबेटका की पहाड़ी में जो गुफा है ना, वहाँ पर अपने को शैल चित्र या कुछ ड्राइंग भी मिलती है। इसी टाइप की कुछ चीज़ें आप छत्तीसगढ़ राज्य से हैं और मैं खुद छत्तीसगढ़ राज्य से, तो बताना चाहूँगी कि सिंघनपुर के रायगढ़ में भी जो हम लोगों को कुछ चित्रकारी मिलती है वो इसी काल से संबंधित थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपन ख़त्म करते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा पाषाण, जो प्रागैतिहासिक काल का पूरा पाषाण काल था, उसके विषय में पढ़ाने की कोशिश की। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो में कुछ भी अच्छी नॉलेज मिली होगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने और दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि मैं इन फ्यूचर आपके लिए और भी ऐसे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ और मेरा उत्साहवर्धन हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड फिर चलते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 लेकर के, जिसमें मैं आपको मध्य पाषाण काल के बारे में बताऊंगी और उसके बाद में नव पाषाण काल के बारे में बताऊंगी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे जो कि कुछ न्यू टाइप होंगे जो जनरली आप नहीं पढ़ते होंगे। फिर उसके बाद हम उसके आगे की जो अपनी आदि ऐतिहासिक काल है उससे संबंधित हड़प्पा और वैदिक सभ्यता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।